और चलिए अब शुरुआत करेंगे तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर किस तरह से सावधानी बरतनी है, क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कुल मामलों की संख्या 1000 की पार हो चुकी है। देश में कोविड के सबसे ज्यादा 430 मरीज केरल से सामने आए। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक में कुल 9 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और ये मौत का आंकड़ा हर किसी को डरा रहा है। हालांकि इनमें से कईयों को दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में 209 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 104, गुजरात में 83 और कर्नाटक में 47 केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए, 15 मरीज अभी कोविड के मिले हैं। वहीं आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि अभी तक देश में 4 वेरिएंट सामने आए हैं। इनमें LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 वेरिएंट शामिल है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे फिलहाल देश में कोविड के कितने वेरिएंट एक्टिव हैं, कोरोना के बढ़ते केस की वजह क्या है, क्या कोविड से वाकई डरना चाहिए और किस तरह की जागरूकता फैलानी चाहिए, क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए। ऐसे में सवाल भी हैं, जहां सवाल आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा करते हैं। सवाल ये उठ जाता है कि कोरोना के अब तक एक्टिव वेरिएंट कितने हैं, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि 4 वेरिएंट बताए जा रहे हैं और इसी की वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड के बढ़ते केस की वजह क्या है, क्या कोरोना से डरना चाहिए, कोरोना के बढ़ते केस से क्या एहतियात बरते, ये लगातार हर किसी के जहन में सवाल है। क्योंकि कोविड के एक्टिव केस का अगर जिक्र किया जाए, हरियाणा से 9 मामले सामने आ चुके हैं, दिल्ली से 104, यूपी से 15, बिहार से 2, राजस्थान से 13, मध्य प्रदेश से 2 मामले सामने आए, जबकि गुजरात में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। 83 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए, 2 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 12 लोगों में कोविड के केसेस देखने को मिले। छत्तीसगढ़ 1, तेलंगाना 1, आंध्र प्रदेश 4, तमिलनाडु में 69, केरल में 430 मामले सामने आए हैं। सबसे जो विकट और गंभीर स्थिति है वो इस वक्त केरल में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से 430 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि 430 से ज्यादा ये आंकड़ा ना पहुंच पाए। वहीं कर्नाटक में 47 मामले सामने आ चुके हैं, गोवा में 1, महाराष्ट्र में 210 और पुडुचेरी में 9 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में आप जरा ये समझिए कि कोविड JN.1 सब वेरिएंट क्या है। दरअसल JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। JN.1 को पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार ये वेरिएंट देखा गया था। JN.1 में करीब 30 म्यूटेशंस हैं। 30 म्यूटेशंस यानी कि वो इम्यूनिटी को और कमजोर कर देगा और जिसकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है उसको वो और ज्यादा दिक्कत दे सकता है। कोरोना के 4 नए वेरिएंट इस वक्त यहां पर पनप रहे हैं, जिसमें LF.7 सीरीज है, XFG सीरीज है, JN.1 सीरीज है और NB.1.8.1 सीरीज है और ये बेहद घातक है। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डरना नहीं है और जितना अपने आप में बचाव कर सकते हैं, जितनी जागरूकता आप लगातार अपने आप में या फिर आसपास के लोगों में दे सकते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि JN.1 वेरिएंट से संक्रमण के लक्षण है बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, भूख में कमी, उल्टी या फिर दस्त, पाचन से जुड़ी बीमारियां भी इस दौरान हो सकती हैं, थकान, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। कोरोना से बचाव कैसे करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से आप बचें, भीड़ हो तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। लक्षण अगर दिखाई देते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं और लक्षण हो तो खुद को आइसोलेट कर लें। होम आइसोलेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि जो आपकी बीमारी है वो जल्द ही वक्त रहते यहाँ पर ठीक हो सके और कोविड के जो मामले हैं उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी देखने को ना मिल पाए। तो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर PK गुप्ता जी जो कि IIMA के पूर्व अध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर स्मृति सिंह जी जुड़ गई हैं जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत PK गुप्ता जी आप ही के साथ। इस वक्त कहा जा रहा है सर कि 4 वेरिएंट है कोविड के जो इस वक्त पनप रहे हैं और उन चारों वेरिएंट से कितना घातक है, कितना नुकसान होगा वो लगातार लोगों के जहन में डर बना हुआ है। लेकिन इन 4 वेरिएंट के बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो अचानक कैसे केसेस में ये जो बढ़ावा है वो देखने को मिल पाया। देखिए, हिंदुस्तान में जो कोविड ओमिक्रॉन XBB वेरिएंट जो कि एक तरीके से RNA वायरस है ये देखने को मिल रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी सिंगापुर से। लेकिन हमें हिंदुस्तान में डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा कि यहाँ पे हर आदमी जो है कोविड वैक्सीनेटेड है तो उसकी तीव्रता तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। खास बात इस वेरिएंट में यह है, इसमें विदाउट फीवर और विदाउट कफ भी ये प्रेजेंट करता है और नेजोफेरेंजियल जो स्वाब है वो नेगेटिव आ रहा है, फॉल्स नेगेटिव।
तो एक बड़ा चैलेंज ये भी है, और इसमें सीधा जो प्रेजेंटेशन है वो है निमोनिया, माइल्ड जी। निमोनिया। इसलिए कभी भी आपको हरारत हो, कभी आपको लगे थकान महसूस हो रही है, कभी हल्की सी खांसी अगर हो रही है और आपको टेम्परेचर नहीं है, तो आप हाई सस्पिशियस जोन में हैं। तो आपको बस करना क्या है, आपको आइसोलेट करना है अपने आप को। हम्म। अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह से नहीं जाना, कहीं जी। जाना है। आपको रेस्ट करना है, आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है। हम्म। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अभी कंट्रोल में है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मैं बात करूंगा, मैं लखनऊ में हूँ, यहाँ पे संभावना जी। बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर वेरिएंट है और लोग इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है जिसका, वहां पे उसकी संभावना जो है सीवियरिटी की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें स्पेशली जो वैक्सीनेटेड है उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है, ये मैं कह सकता हूँ इस समय, इस ठीक है सर, स्थिति को चूंकि देखते आप अभी हुए। लखनऊ में हैं इसलिए आप उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वासियों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डटकर सामना करें, ज्यादा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा जिस तरह से पिछली बार देखने को मिलता। एक और रिएक्शन लेकिन सर मैं आपसे लूंगी, क्योंकि इस वक्त देश में अलग अलग हिस्सों का हम जिक्र किया जाए तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से ये चिंता और ये भय और ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं ये आंकड़ा और ना बढ़ जाए। जो पिछले बार यहाँ पर स्थिति देखने को मिल पाई थी वो स्थिति यहाँ दोबारा ना पनप पाए। तो ऐसे में लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो कोविड गाइडलाइन पिछली बार यहां पर देखने को मिली थी, क्या उन्हीं गाइडलाइन के तहत आगे बढ़ा जाए? नहीं, सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। आपको क्राउडेड प्लेस में अगर जाए तो मास्क जो है लगा जी। के जाएं। और साथ में जब भी आप घर से बाहर निकले, घर में आए, तो आप जो है अपना हाथ को धोते रहिए। ये हैंड सैनिटाइजेशन सबसे बड़ा एक कारगर हथियार है, और ठीक वो है। कोविड हो या कोविड ना भी हो, दोनों पीरियड में। तो इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट होके अपने हैंड वॉश को करना है। हम्म। और साथ में आपको कहीं भी अगर थकान महसूस हो रही है, हो सकता है कि वो माइल्ड निमोनिया हो, तो इसके लिए आप तुरंत एक्सरे कराइए और अपने फिजिशियन के संपर्क में ठीक है, आइए, सीधे तौर पर और अगर अपने मन से समझने की दवा मत कोशिश लीजिए। करें तो पिछले जब कोविड के मामलों में तेजी देखने को मिली थी तो उस दौरान एसएमएस का यहां पर फॉलो किया जा रहा था। एसएमएस को, एसएमएस यानी कि सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, वही इस बार देखने को मिल पाएगी। लौटूंगी सर मैं आपके पास, डॉक्टर स्मृति सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपके पास आते हुए 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, कितना डर यहां पर लोगों के जहन में आप देख रहे होंगे, क्योंकि कई मरीज आप लोगों के पास भी आते होंगे और उनके जहन में भी डर होगा कि कहीं उन्हें कोविड पॉजिटिव उनकी जो रिपोर्ट है वो ना आ जाए। मैम एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। जी। लोगों में इस बात का बहुत ज्यादा डर है, लेकिन हम उनकी इसी डर को खत्म करने की कोशिश हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब कि कुछ उनमें पहले से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई क्रोनिक डिजीज है, उन लोगों को ज्यादा अपना ख्याल रखना है। और थोड़ी भी अगर आपको गले में खराश आ रही है, लूज मोशन हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आप रेस्ट करिए, ढेर सारी मतलब खूब सारा पानी पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और इससे डरने की बहुत जरूरत नहीं है, ऐसा हम लोगों को बता रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों के अंदर एक डर है, जिस हिसाब से वो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, सब लोग देखते हैं तो उनको पैनिक हो रहा है कि इतने हो गए, इतने सारे हो गए। लेकिन अभी तक जो डेथ हुई है उन कुछ ही लोगों की हुई है, वो भी उन लोगों की हुई है जिनमें पहले से कोमॉर्बिडिटी डिजीजेस थी, जो हेल्दी हैं या जो पहले से जिन्होंने प्रिकॉशन ले रखा, उनमें ये बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं। तो बिल्कुल ही इसको जैसे नॉर्मल सीजनल फीवर की तरह ही इसे लेना चाहिए, और लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, बचाव बहुत जरूरी है। मैम एक और रिएक्शन आपसे लूंगी। जब कोविड-19 की लहर पूरे देश भर में देखने को मिल रही थी तो उस दौरान कहा जा रहा था जो यंगस्टर हैं, जो युवा हैं, उनको वो अपनी चपेट में ले रहा है। जब कोविड दोबारा वापस लौटता है खत्म होने के बाद 21 में, तो उस दौरान कहा जा रहा था कि बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। इस बार 4 वेरिएंट ऐसे हैं जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में पनप रहे हैं। कोविड टेस्ट की जब रिपोर्ट यहां पर सामने आ रही थी उसमें अलग अलग वेरिएंट यहां पर कोविड के देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कोई इस बार ऐसी स्थिति जो युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई अभी डेटा आया नहीं है, लेकिन हाँ, पहले भी जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि जो कोविड जो वायरस है, बेसिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। बच्चे हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं,
प्रेग्नेंट फीमेल है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ओल्ड कोई पर्सन है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। वैसे तो वैक्सीनेशन के जो पूरा ड्राइव चलाया गया था, इंडिया में मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हैं। हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट डेवलप हो गई है, तो एक जो हर्ड इम्यूनिटी है वो काफी डेवलप हो चुकी है हमारे अंदर। लेकिन हाँ, हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए। अभी तक कोई ऐसा क्लियर डेटा नहीं आया है कि इन लोगों को होना, मतलब इनको है और इनको नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल ही कंफर्म है कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे ओल्ड एज, चाहे जो बच्चे हुए, जो प्रेग्नेंट फीमेल हुई, या जो जिनको क्रॉनिक डिजीज है, उनको अपना थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना है। और सबसे अच्छा उपाय है मास्क। मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, तो आप इन सारी दिक्कतों से बचे रह सकते हैं। ठीक है मैम, लौटूंगी। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रधान निदेशक हैं फोर्टिस अस्पताल के। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और चूंकि देखिए 1000 से ज्यादा जो कोविड के केसेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के अंदर यहाँ पर एक डर बना हुआ है कि कैसे कोविड से बचाव करें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त तक तो लोगों को जागरूक खुद हो जाना चाहिए? 2019 भी देखी उन्होंने, 2021 भी देखा कि कोविड किस तरह से चरम पर था। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोविड के नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। ना ये पहली बार है ना आखिरी बार है। जब हम टेस्टिंग करेंगे तब हमारे को 1000 क्या 5000 केसेस भी मिलेंगे। अभी कहां से खबर उत्पन्न हुई? जैसे ही चाइना, हांगकांग, सिंगापुर में कोविड के केसेस बढ़े, हमने अपनी कोविड की टेस्टिंग बढ़ाई, उससे हमारे को पता चलने लगा कि केसेस बढ़ गए। तो मैं आपसे कहूं क्या 6 महीने पहले कोविड के केसेस नहीं थे जी? क्या हम अस्पतालों में कोविड के केसेस नहीं देख रहे थे? देख रहे थे। कोविड आपके साथ रहेगा। जो भी आपके जितने भी श्रोता हैं, उनको ये समझना है कोविड के साथ आपको जीना सीख लेना चाहिए। ये बीच बीच में स्पाइक्स आती रहेंगी। इसमें 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे ध्यान रखना आवश्यक है। क्या कोविड की संक्रामक शक्ति बहुत ज्यादा है? क्या कोविड इतना तीव्रता से है कि वो आपको कोविड होए, अस्पताल में लेके जाए, उससे आईसीयू में जाए और उसके बाद मृत्यु हो जाए? तो क्या इतना बड़ा उसका संक्रामक शक्ति है? तीसरी चीज, क्या वो हमारी बनाई हुई वैक्सीन को भेद पाएगा? जो हमने वैक्सीनेशन 4 साल पहले ली थी और नेचुरल इम्यूनिटी अर्जित की थी कोविड से, क्या वो उसे हरा पाएगा? ये एक शोध का बिंदु है और इसमें शोध चल रहा है। हमारे अस्पतालों में अगर हम पिछले 2 हफ्ते से देखें कि कोविड का स्केयर 2 हफ्ते से बढ़ा है, 2 हफ्ते में हम अगर देखें तो उसका प्रोग्रेशन पूरे देश में सिर्फ 1000 लोगों तक पहुंचा है। इसका मतलब उसकी तीव्रता बहुत तेज नहीं है। हमने उन 1000 लोगों में हम जिस बात की मृत्यु कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता उनमें कि उनको कितनों को क्रॉनिक डिजीजेस थी, उनकी उम्र कितनी थी, क्या या वो नए यंग लोगों को बिना जिनको कोई परेशानी नहीं थी उसमें मृत्यु का कारण बना, ऐसा कोई डेटा नहीं आया। तो इसलिए हमें लगता है कि ये केसेस जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे परेशानियां हमारे को किसी भी अस्पताल में हम जाएंगे, जागरूक होंगे, हमारे को कोविड के नंबर्स दिखते रहेंगे। इसीलिए डेटा साइंसेस बहुत काम करता है। इन्फ्लुएंजा हर साल देश में लाखों लोगों को ग्रसित करता है सर्दी के मौसम में। अगर हम अमेरिका का डेटा देखें 1920 से लेके आज तक हर महीने का कोविड का इन्फ्लुएंजा का उनके पास डेटा है कि कितने लोग इन्फ्लुएंजा से ग्रसित होते हैं। तो अगर 400 से ज्यादा किसी भी क्षेत्र में इन्फ्लुएंजा के पेशेंट ज्यादा होते हैं, तभी वो उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अब हमें लगता है एज अ फिजिशियन कि कोविड वापस आया है। कोविड गया ही नहीं था तो वापस कहां से आएगा? वो हमेशा से था। JN.1 वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं कर रहा। पर हाँ, जब भी स्केयर आया है, डेटा आता है, जब तक लोगों को प्रिकॉशन से साथ रहना आवश्यक है। मास्क पहन के रहे, जैसा हम पहले करते थे उसी प्रकार से हमने हराया था। जो लोग जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं जो 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, उनमें कोविड का टीका लेना है कि नहीं लेना, उसके लिए सरकार के दिशा निर्देश का हमें पालन करना आवश्यक है।
ठीक है सर, चूंकि आपने वैक्सीन का जिक्र किया, लेकिन फिलहाल हमने हाल फिलहाल की कुछ स्थिति ऐसी देखी थी जहां पर वैक्सीन को लेकर कई लोगों की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो लोग वैक्सीन जिनने कोवैक्सीन या फिर कोविड को लेकर वैक्सीन ली है उनको हार्ट अटैक के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र किया जाता था। अब एक बार चूंकि देखिए निश्चित तौर पर कोविड कहीं गया नहीं था, कोविड बस एक बार फिर से जैसे जैसे केसेस अभी आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे जांच होगी केसेस बढ़ेंगे, लेकिन वैक्सीन को लेकर वापस से भ्रम वाली स्थिति फैलाई जा रही है। तो इस वक्त जो भी अभी आपको सुन रहा है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये पूरी तरह से क्लियर कर दीजिए कि अगर वैक्सीन ली है तो कोई नुकसान नहीं होगा, और कोई भ्रम फैला रहा है तो उनकी बातों में तो ना आए। तो सिर्फ लाखों लोगों पे शोध हो चुकी है कि वैक्सीन सेफ है, वो mRNA वैक्सीन हो या मॉडर्ना की वैक्सीन हो या कोविशील्ड रही, उन सब पे बहुत शोध हो चुका है और बहुत सारी डिबेट हो चुकी है। दोनों पक्ष अपने अपनी बात को लेकर अड़े हैं। बट अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, जो स्वदेशी वैक्सीन थी, जो कि किल्ड वैक्सीन थी, जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करके बनाई गई थी, उसके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं देखे गए। और मैं वैक्सीन एडवोकेटर हूं। मैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, मीजल वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, इनके समर्थन में हमेशा साथ खड़ा रहा हूं, क्योंकि साइंस ये दिखाती है कि अगर किसी ने स्मॉल पॉक्स को हराने में, पोलियो को हराने में इस देश में और दुनिया में मदद की है तो वैक्सीन ने करी है। उसी संदर्भ में कोविड वैक्सीन भी सेफ है, जो स्वदेशी निर्मित है। तो इसीलिए लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी से बाहर निकलना चाहिए। मीजल्स वैक्सीन है, डिप्थीरिया है, बढ़ चढ़ के इंद्रधनुष जो भारत सरकार स्कीम चलाती है वैक्सीनेशन की, वो करवानी चाहिए। 50 साल से लोगों को, वृद्ध लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवानी चाहिए। और साथ ही में कोविड वैक्सीन जो लोग बहुत ज्यादा पहले नहीं लगवाई है या वनरेबल ग्रुप में है, कोविड वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है। शोध बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि कोविड वैक्सीन से ना इन्फ्लेमेशन बढ़ा, ना हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी, ना हार्ट की समस्याएं बढ़ी। इसीलिए प्लीज जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, वैक्सीन सेफ है। सरकारें बहुत शोध करने के बाद ही वैक्सीन को मार्केट में लाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक हेल्थ में नकारात्मक चीजें अक्सर रैपिड वाइल्ड फायर की तरह फैलती हैं। तो दोस्तों घबराएं ना, देश आज सचेत है, वैज्ञानिक और विज्ञान आपके साथ खड़ा है कोविड को हराने के लिए। अब बिल्कुल वैक्सीन को लेकर जो डर और भ्रम की स्थिति है उसमें किसी की बातों में भी ना आए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। अब चूंकि देखिए लगातार जो हम डिस्कशन है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पीके गुप्ता जी मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि देखिए सर लगातार यहाँ पर लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है जितना हो सके उतना एहतियात वो लोग बरतें, किसी भी तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। लेकिन अब ऐसे में लोगों को कैसे समझाएं कि जो कोविड का ये नया वेरिएंट पनप रहा है, जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ाएंगे, केसेस सामने आएंगे, उससे एहतियात बरतें, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी जो लापरवाही वाले साइन या सिम्टम्स ही कहें वो लगातार देखने को मिल रहे हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल, अभी पीजी सर ने बताया, डॉक्टर भार्गव ने बिल्कुल सही कहा कि हमें कोविड के साथ ही रहना है। और जैसे जैसे टेस्टिंग होगी संख्या आपको दिखेगी, डाटा दिखेगा, तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देनी है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। जो कोमॉर्बिड है लाइक डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या फिर ओबेसिटी, इस सब समस्याओं से ग्रसित हैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें। स्पेशली वो टारगेट जो ग्रुप है लाइक गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं, उनको अगर कहीं से भी अगर हरारत हो या कहीं आपको लगता है कि भाई खांसी है या जुकाम है तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है, और डरने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से सरकार सचेत है और मीडिया भी लोगों को अवेयर कर रही है, तो इसमें बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूरा देश कोविड वैक्सीनेटेड है, मेजॉरिटी कोविड वैक्सीनेटेड है, और उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो तीव्रता कभी हुई थी इसके दूसरे कार्यकाल में, उस तरीके से कोविड बहुत तेजी से स्प्रेड किया था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और मेजॉरिटी लोग हैं वो कोविड वैक्सीनेटेड है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सजग रहिए, सतर्क रहिए। कहीं से भी कोमॉर्बिड है तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं, इसलिए अपना प्रिकॉशंस, अपनी सावधानी को बना के रखिए। और हैंड सैनिटाइजेशन विशेष रूप से ध्यान रखें कि हैंड सैनिटाइजेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है, और साथ में भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क लगाइए।
बिल्कुल डरना नहीं है, बल्कि एहतियात बरतनी है, सावधानी बरतनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका भी। और ऐसे में देखिए सर, 4 कोविड के वेरिएंट हैं जो इस वक्त पनप रहे हैं अलग अलग जगहों में। लोगों के अंदर डर और भय की स्थिति इसलिए क्योंकि 1000 से ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसे में लोगों को जागरूक कैसे करें, क्योंकि उन्होंने 2 कोविड की लहरें देखी जो कि गंभीर स्थिति में थी, और उसके बावजूद भी लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। ये शायद दुर्भाग्य है आपकी नजर में। नमस्कार, मुझको लेने के लिए जी। और जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बहुत साफ साफ कहा, देखिए कोविड के संग तो हमको रहना पड़ेगा। आप याद करिए, जब कभी इन्फ्लुएंजा आया था तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी शायद खत्म हो जाएगा, अभी भी इन्फ्लुएंजा बरकरार है। तो उसी का नतीजा है ये जो 2025 में, अभी जैसा आपने बताया कि आज के दिन लगभग हिंदुस्तान में 1000 केसेस से ज्यादा हो चुके हैं और 9 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कहने का मतलब, लेकिन हम पहले से बहुत फर्क है हमारी स्थिति। याद करिए 2020 में जब पहली बार कोविड आया था और आज जब हम 2025 में, तो सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि लोग अवेयर हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। शुरू में आया था तो ज्यादा हमको पता ही नहीं था, लेकिन अब पूरा भारतवर्ष हमारा पूरा अवेयर है कि भाई क्या करना चाहिए। जैसे भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क लगा लें जी, हाथ धुलें, सफाई का ध्यान दें। तो और दूसरा जो इशू अभी हमारे भारत में है वो हमारी हर्ड इम्यूनिटी बहुत हाई हो चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी 2 तरह से हाई होती है, एक तो वैक्सीन भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्ल्ड में वैक्सीन हमारे यहाँ लगी, और दूसरी बात इन्फेक्ट भी हमारे यहाँ काफी लोग हुए। तो दोनों से, इन्फेक्शन से भी इम्यूनिटी बढ़ती है और जो वैक्सीन से भी बढ़ती है। तो ये तो हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी इस वक्त वो बहुत हाई है। तो मैं भी यही कहूंगा, जैसा मेरे प्रीवियस वक्ताओं ने कहा, सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। कभी जैसे आपको लग रहा है कि इस तरह के सिम्टम हैं तो आप जांच भी कराइए। सबसे पहले अपने को कोशिश करिए आइसोलेट कर ली थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए, और जिससे कि ये स्प्रेड कम हो सके। आपने वेरिएंट बताया, ये सब वेरिएंट हैं ओमिक्रॉन के लगभग, तो इन्फेक्टिव तो होंगे, तो इसलिए इससे बचाव करना बहुत जरूरी है जी। और बचाव ही आज के जमाने में, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो बेसिक प्रिंसिपल्स था मेडिसिन का, कि जो है बचाव जो है वो इलाज से ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। तो बचने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके घर में किसी को है तो तुरंत सावधान हो जाइए, कुछ दिनों के लिए अपने को आइसोलेट करें। भीड़ भाड़ में मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब अब कोविड अब धीरे धीरे आ ही रहा है तो अननेसेसरी अपने विजिट्स को कर्टेल करिए, बहुत जरूरी हो तो जाइए, और अपनी यात्रा में भी सावधानी बरतिए। तो अगर ये सब चीजें किया जाएगा तो डरने की बात नहीं है। कोविड को हम निश्चित ही कंट्रोल में पाएंगे। हमारे भारतवर्ष में आप 2020 से आज 2025 में बहुत चेंजेस हो चुके हैं। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, हमारी डायग्नोस्टिक के तरीके बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। बस हम तो यही कहेंगे आज के दिन में से कि सावधान रहिए, कभी ऐसा कुछ लग रहा है तो ठीक है, उचित कदम उठाइए। ठीक है, सीधे तौर पर समझा जाए तो जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्मृति सिंह जी, आपके पास आते हुए, मैम, चूंकि देखिए केरल के का जिक्र किया जाए, सबसे शिक्षित राज्य कहा जाता है, और केरल में ही सबसे ज्यादा कोविड केसेस देखने को मिले, जो कि 450 के पार पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में वहां वजह आप क्या मानती हैं, ऐसी क्या वजह रही होगी, यहाँ पर कहाँ लापरवाही हुई होगी, जो इस तरह से कोविड के मामलों में तेजी सबसे ज्यादा केरल में देखने को मिल रही है? देखिए, जैसे पहले अभी डॉक्टर भार्गव ने बताया कि कोविड तो हमारे साथ पहले भी था और अभी भी रहे और बाद में भी रहेगा, क्योंकि जब बाहर की कंट्रीज में जब उसकी स्क्रीनिंग हुई तो फिर इंडिया में उसकी स्क्रीनिंग बढ़ी। केरल में थोड़ा सा ये है कि केरल में लोगों की ट्रैवलिंग बाहर की कंट्रीज में थोड़ा सा ज्यादा है। कुछ जो और भी आए हैं, कई ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी पर फिर भी वो पॉजिटिव मिले हैं। तो मे बी
केरल में जो सबसे बड़ा कारण जो हमें समझ में आता है, क्योंकि वहां पे इनिशियली स्टेज में टेस्टिंग सबसे पहले वहां होना स्टार्ट हुई, तो वहां नंबर्स ठीक है मैम, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जाए तो केरल में अगर जांच को और तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा तो शायद और मामले न सिर्फ केरल बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ सकते हैं। बहरहाल चूंकि समय की कमी है, इस पूरी चर्चा को मुझे यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और लोगों को जागरूक किया, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।